अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जो इनहेरिटेंस आप लोगों का चैप्टर है या जेनेटिक्स चैप्टर है, उसके अंदर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर। अगर आप लोग बुक के अंदर टेक्स्ट देखते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट पेजेस के ऊपर जेनेटिक प्रॉब्लम नंबर दिस मैंने उसको 1 2 3 4 के नाम से जो है वो यहाँ पर हेडिंग बनाया है। सो वो डिस्कस कर लेते हैं। आसान से है, पूरे चैप्टर को अगर आप लोग इनकेस ये सारे के सारे जेनेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो मेरे ख्याल में कि पेपर में ज़रूर आप लोगों को हेल्प होगी, क्योंकि जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है उसके हवाले से अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा होता है जो कि इसी स्टाइल का होता है जो अभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो इस वाले लेक्चर में पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है। मैंने इसको नाम दिया है जेनेटिक प्रॉब्लम 12.1। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को यहाँ पर रीड कर लेता हूँ और उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो प्रॉब्लम के अंदर लिखा है कि PKU एंड अल्बिनिज्म आर टू ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स अनलिंक्ड इन ह्यूमन बीइंग्स। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि PKU एक डिसऑर्डर है, फिनाइल कैटेनोरिया एक डिसऑर्डर है, और आप लोग बोलेंगे कि इसमें स्पेशली यंग चिल्ड्रन इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। ब्रेन के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से उनका जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है या ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अल्बिनिज्म भी आप लोग बोलेंगे ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें एक पर्सन होगा और उस पर्सन का जो स्किन कलर होगा वो नहीं होगा। आप बोलेंगे उनका हेयर कलर भी नहीं होता, आई कलर भी नहीं होता, स्किन कलर भी नहीं होता। ऐसे इंडिविजुअल्स में भी कि आप लोगों ने देखे भी हो जिनको हम अल्बिनो बोलते हैं। तो चलो ये आइडिया तो आप लोगों को हो गया कि ये दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। अब ज़रूरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इनमें जीन्स के अंदर मसला आया है। वो जीन कहाँ मौजूद है? तो आप लोग बोलेंगे कि इनके लिए जो जीन लोकेटेड है वो ऑटोसोम्स के ऊपर मौजूद है, सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर नहीं मौजूद। अगर इनके जीन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते तो फिर ये किसी स्पेसिफिक जेंडर के अंदर कॉमन होते, लेकिन मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो इस वजह से ये ऑटोसोमल है। और ये प्रॉब्लम इस किसी इंडिविजुअल में तब काज होंगे जब उसके लिए दोनों के दोनों एलील्स क्या हो, रिसेसिव हो। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब कि इसके लिए जो एलील है वो ऑटोसोम पे पाए जाते हैं, और प्रॉब्लम तब काज होगा जब ये रिसेसिव कंडीशन में हो, दोनों के दोनों एलील हो, वो रिसेसिव तब होगा। अनलिंक्ड इन ह्यूमन बीइंग्स का मतलब है कि PKU और अल्बिनिज्म के जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, जीन लिंकेज यहाँ पर नहीं पाया जाता। दूसरे अल्फाज में हम बोलेंगे कि अगर इनकेस यहाँ पर जीन लिंकेज नहीं पाया जाता तो इसका मतलब हो गया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर अप्लाई होगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब हो गया जो ग्रेगर मेंडल ने डिस्कवर किया था कि ये और ये जो ट्रेड्स होंगे ये एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं, हमेशा साथ नहीं रहेंगे। चलो ये इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों के पास आ गई है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इफ़ अ कपल ईच ऑफ देम हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स प्रोड्यूस अ चाइल्ड, what is the chance of their having a child with PKU, albinism and both traits? आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि हमारे पास एक कपल है, मेल फीमेल है, और वो दोनों का मैरिज होता है। ये दोनों के दोनों इंडिविजुअल्स हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का मतलब कि एक एलील यहाँ पर कैपिटल पाया जाता है, डोमिनेंट पाया जाता है, और दूसरा रिसेसिव, वो मैं अभी बता देता हूँ। इस कपल के बेबीज़ होते हैं, बेबीज़ की बर्थ होती है, तो उन बेबीज़ में किन किन में PKU होगा, प्रोबेबिलिटी क्या है कि अल्बिनिज्म कितने में होगा, और बोथ ट्रेड्स अगर इन केस मौजूद हो तो वो क्या हो सकते हैं। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पेपर के अंदर जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप लोग ये कंसिडर कर ले कि मैं PKU के लिए क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर P यूज़ कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला है कि असल में PKU एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो मैं कैपिटल P यहाँ पर ले लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये एक नॉर्मल एलील है। कैपिटल P अगर इनकेस किसी पर्सन में हो तो आप बोलेंगे कि वहाँ पर PKU नहीं होगा, फिनाइल कैटेनोरिया यही होगा, क्योंकि वो तो वैसे भी रिसेसिव डिसऑर्डर है।
स्मॉल पी मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ कि ये किसके लिए है, ये पी के यू के लिए है, ये पी के यू का एलील हो गया। अब चूंकि यहाँ पर आप लोग बोल रहे हैं रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो अगर कोई इंडिविजुअल हो, अगर दोनों के दोनों स्मॉल पी स्मॉल मी उनमें पाए जाते हो, तो आप लोग बोलेंगे कि ऐसे इंडिविजुअल में क्या होगा, फिनाइल कैटेनोरिया होगा या पी के यू होगा। अभी मैं केस सॉल्व करूँगा। आप लोग वहाँ पर गौर से देखेंगे, जहाँ पर भी स्मॉल पी पाया जाता है उसमें क्या होगा, उसमें फिनाइल कैटेनोरिया होगा। इसी के साथ साथ मैं अल्बिनिज्म में जो कैपिटल ए है वो नॉर्मल में एलील ले लेता हूँ। इसका मतलब अगर कैपिटल ए हो गया तो अल्बिनिज्म नहीं होगा। लेकिन अल्बिनिज्म कब काज होगा, जब स्मॉल ए मौजूद हो, स्मॉल ए दोनों के दोनों मौजूद हो, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है तो इसके लिए होमोजाइगस होना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि पी के यू किसी पर्सन में कब होगा, जब दोनों के दोनों स्मॉल पी हो। और अल्बिनिज्म कब होगा, जब दोनों के दोनों स्मॉल ए हो। और दोनों ट्रेड्स इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, जब दोनों के दोनों स्मॉल पी और स्मॉल ए हो, तब उनमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इफ़ कपल ईच ऑफ देम इज़ हेट्रोजाइगस। चूँकि इन्होंने हमें डेटा में दिया है कि बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सपोज करते हैं फॉर वाइल ये हमारे पास एक मेल है, ये वाला मैं क्या बोल लेता हूँ, मेल है। और इसी के साथ साथ मैं बोलता हूँ ये हमारे पास एक क्या है, फीमेल है। ये दोनों के दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो जब आप लोग इसका जीनोटाइप बनाएंगे ना, तो इनका जीनोटाइप ये वाला बनेगा, हेट्रोजाइगस। अगर आप लोग पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, तो ये देख लीजिए, कैपिटल पी कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। जब दोनों कैपिटल और स्मॉल मौजूद हो, ये भी हेट्रोजाइगस है और ये भी हेट्रोजाइगस है, तो उन्होंने बोला था हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स। यहाँ पर भी आप लोग देख ले कि हेट्रोजाइगस और हेट्रोजाइगस, मैंने बोला हेट्रोजाइगस उसको बोलेंगे जिसमें एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा, दोनों एलील जब कैपिटल और स्मॉल मौजूद हो। अगर मैं इसको कैपिटल पी और कैपिटल ए कैपिटल कर दूं तो ये होमोजाइगस हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो तो बोल रहा है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो फिर ये जीनोटाइप बनाना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, इनका क्रॉस करना है। तो मुझे क्या करना होगा, इनके अंदर भी एलील्स बनाने हैं, गेमेट्स बनाने हैं, और इनके जो गेमेट्स है वो भी बनाने हैं। तो चूंकि सेम है तो इनके गेमेट्स भी सेम होंगे। यहाँ पर मेल के बॉडी में जो गेमेट्स बनेंगे ना, वो ये बनेंगे। अगर आप लोग गेमेट्स नहीं बना सकते तो 1 मिनट के लिए इधर देख ले। गेमेट्स में आप लोग एक इधर से उठाएंगे और एक इधर से उठाएंगे, दोनों इकट्ठे आप लोग नहीं उठा सकते। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ, ये देख ले, कैपिटल पी कैपिटल ए के साथ भी अलग हो सकता है, जिस तरह ये हो गया। और ये कैपिटल पी स्मॉल ए के साथ भी हो सकता है, जिस तरह ये हो गया। ये स्मॉल पी इस कैपिटल ए के साथ भी आ सकता है, ये देख ले, ये वाला आ गया। और ये स्मॉल पी इस स्मॉल ए के साथ भी आ सकता है, जिस तरह ये वाला आ गया। ये आप लोग बोलेंगे कि मेल के बॉडी में गेमेट्स बन गए। गेमेट्स मीन आप लोग बोले स्पर्म बन जाते हैं। और एग्जैक्टली सेम गेमेट्स यहाँ पर फीमेल के बॉडी में भी बन जाएंगे। इनमें से कोई भी गेमेट यहाँ पर फीमेल के बॉडी में बन सकता है। सेम गेमेट अगर आप लोग बोलेंगे कि क्यों बनते हैं, क्योंकि ये और ये जीनोटाइप आप लोग बोल रहे हैं दोनों के दोनों क्या है, सेम है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके लिए पनेट स्क्वायर बनाना है। ये आप लोगों को पनेट स्क्वायर नज़र आ रहा है, जिसको आप लोग कभी कभार टेबल बोलते हैं। मेरे ख्याल में कि इसको टेबल आप लोग ना बोले, आप लोग इसके लिए लफ्ज़ यूज़ कर ले, पनेट। मैंने बार बार बोला है कि मैथमेटिशियन था, उन्होंने कहा था कि चीज़ों को इस तरह आप लोग प्रेजेंट करेंगे तो बेहतर प्रेजेंटेशन होगी। अब मैंने क्या करना है, ये सारे के सारे गेमेट्स और ये वाले सारे गेमेट्स यहाँ पर नोट करने हैं। तो ये देख लो, ये वाला जो कैपिटल पी ए है ये मैंने इधर लिख लिया। दूसरा गेमेट ये पी ए स्मॉल, ये मैंने यहाँ लिख लिया। तीसरा गेमेट स्मॉल पी कैपिटल ए, ये मैंने यहाँ लिख लिया। और स्मॉल पी ए ये मैंने यहाँ लिख लिया। ये मेल के गेमेट्स मैंने ऐसे लिख लिए, और ये फीमेल के गेमेट्स मैं उठाता हूँ, अब इधर लिखूँगा। तो ये देख ले, ये वाला मैंने गेमेट क्या कर दिया, ये उठा के यहाँ लिख लिया। इसके बाद ये वाला गेमेट उठा के मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये तो खैर आप सबको पता है। ये गेमेट उठा के यहाँ ऐड कर दिया, और वो वाला जो गेमेट है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। दोनों गेमेट्स मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा,
इस गेमेट को क्रॉस करूँगा इसके साथ, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो ये है, ये मेरे पास आ गया है कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल A, ये वाला आ गया। अब इसको इसके साथ कर लेंगे, तो आप लोग देख ले, कैपिटल P ये है कैपिटल P और कैपिटल A स्मॉल a, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। इस वाले गेमेट को इस वाले गेमेट के साथ कर दे, तो कैपिटल P स्मॉल p, ये इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्मॉल p करना पड़ेगा, और कैपिटल A ये यहाँ हो गया। अच्छा, इसके बाद कैपिटल P स्मॉल p और कैपिटल A स्मॉल a, ये सारे का सारा जो क्रॉस है ना, ये मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ये देख लो, इस गेमेट को इसके साथ करके ये रिज़ल्ट आएगा, इस गेमेट को इसके साथ करके ये रिज़ल्ट आएगा, इस गेमेट को इसके साथ यहाँ पर इसको इसके साथ ये आएगा, ये इसके साथ होगा तो ये आएगा, ये इसके साथ कर लेंगे तो ये, नेक्स्ट आप लोग ये वाला करके ये आ जाएगा, नेक्स्ट इसको करके ये आ जाएगा, नेक्स्ट ये वाला उठा के ये देख ले, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल A स्मॉल a, तो ये देखना कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल A स्मॉल a, ये देख लो स्मॉल p और कैपिटल P, तो कैपिटल P स्मॉल p और स्मॉल a, इसके बाद नेक्स्ट और इसके बाद ये स्मॉल p और स्मॉल a, जो अक्सर मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि मेरे लेक्चर्स में कम से कम बहुत सारा टाइम ज़ाया होता है, इस पे जिस तरह मेरा कैसे टाइम ज़ाया हुआ होगा। सबसे पहले मैं ये टेबल बनाऊँगा, ये पूरे का पूरा, फिर इसको पिक्चर में कन्वर्ट करके पूरे के पूरे एक एक कंपोनेंट को अलग अलग करना पड़ेगा, फिर एक एक में एनिमेशन ऐड करनी पड़ेगी, तो ये हर चीज़ को ऐसे सीक्वेंस में लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं लेक्चर दूंगा, अगर बीच में कहीं कोई शोर आ जाए या गलती हो तो वो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो दोबारा से करना पड़ेगा या एडिटिंग करनी पड़ेगी। सो कोशिश कर लेके लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लिया करें। अच्छा चलो, पनेट स्क्वायर का रिज़ल्ट मेरे पास आ गया। अगर इसकी समझ नहीं आती तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, ताकि बाकी प्रॉब्लम्स में लिखने वाले स्टाइल में कर दूं। अच्छा, अब हमने इस पनेट स्क्वायर के अंदर से क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं उसके आंसर्स करने हैं। इस कपल के ये मेल है और ये फीमेल है। इस कपल के बेबीज़ का जो जीनोटाइप है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ये 16 हो गई है सारी की सारी। उन्होंने पूछा है कि इनके चिल्ड्रन में PKU किस में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैंने क्या बोला कि PKU किन में होगा, अगर इनके स्मॉल p पाया जाता हो तो उनमें क्या होगा, PKU होगा। स्मॉल a होगा तो अल्बिनिज्म होगा। और अगर इनके स्मॉल p स्मॉल a दोनों होंगे तो उनमें दोनों ट्रेड्स पाए जाएंगे। तो देखते हैं कि PKU कितने में है। इनमें PKU नहीं होगा, यहाँ पर भी PKU नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल है, यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी कैपिटल है, यहाँ भी PKU नहीं है, कैपिटल है, यहाँ भी PKU नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी PKU फिनाइल केटोनूरिया नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। असल में मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि इनमें तो स्मॉल नहीं आ रहा। हाँ, अगर एक आ रहा है तो उससे नहीं होता क्योंकि वो होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए। अच्छा, इधर आप लोग देख ले, इनमें PKU होगा क्योंकि स्मॉल p आ रहा है। यहाँ आप लोग देखेंगे तो इधर B होगा, यहाँ भी स्मॉल p आ रहा है, 2 हो गए। यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी PKU नहीं होगा, यहाँ आप लोग देख ले PKU होगा, ठीक है। और यहाँ भी आप लोग बोलेंगे कि PKU होगा, लेकिन असल में अगर इनके साथ देख ले तो वो अल्बिनिज्म भी होगा। तो हम क्या करेंगे, ये देख लो 1, 2 और 3 इंडिविजुअल्स में सिर्फ और सिर्फ PKU होगा। 3 इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फिनाइल कैटोनूरिया होगा। सो मैं वो जो पहला पार्ट है ना क्वेश्चन का, ये वाला मैं बोल लेता हूँ। यहाँ पर पार्ट ए में जो मेरा आंसर होगा, मैं बोलूँगा कि 3/16 ये एक कंपोनेंट हो गया कि 3 इंडिविजुअल्स में से 16 में से 3 इंडिविजुअल्स में PKU होगा। अब अल्बिनिज्म देखते हैं। मुझे ये बताओ कि ऊपर मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि अल्बिनिज्म किन में होना चाहिए, अगर स्मॉल a हो तो। सो अब अगर इनके इस पनेट स्क्वायर में देखेंगे, यहाँ अल्बिनिज्म नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ अल्बिनिज्म होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ अल्बिनिज्म होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा,
यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ अल्बिनिज्म होगा, यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ होगा। तो अब चूंकि इन दोनों में कंबाइन है ना, तो अल्बिनो कितने होंगे, 1, 2 और 3। तो मैं अल्बिनिज्म का भी यहाँ पर रिजल्ट लिख लेता हूँ कि ये भी क्या होगा, ये भी हमारे पास 3/16 होगा। इसका मतलब 3 में अल्बिनिज्म होगा। तो इस वाले का आंसर 3/16 हो गया। बोथ ट्रेड्स की अगर हम बात करते हैं कि बोथ ट्रेड्स क्या होंगे, तो अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाला देख लेना, सो फिनाइल कैटेनोरिया भी है और इसके साथ साथ अल्बिनिज्म भी है, दोनों सिर्फ और सिर्फ इस इंडिविजुअल में। तो मैं बोलूँगा 1/16 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर इस वाले का पी के यू का आंसर होगा 3/16, इस वाले का होगा 3/16 और इस वाले का होगा 1/16। मेरे ख्याल में कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है समझाने की। अगर इन केस इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप लोग बताएंगे, और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो है वो आसान है, वो भी देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।